बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 18 मई 2020 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की आज की कुछ खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। सऊदी हुकूमत की तरफ से फ़्लाइट से मुतल्लिक एक बार फिर जो है वो एक अनाउंसमेंट की गई है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। सऊदी एयरलाइंस ने जून से अंदरून मुल्क परवाज़ें चलाए जाने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस ने अपने इलामिये में कहा है कि सोशल मीडिया पर एक मरतबा फिर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जून से अंदरून मुल्क परवाज़ों का आगाज़ होगा, जबकि ये बात हकीकत के बरक्स है। हम इससे कबल भी कह चुके हैं और अब फिर वाज़ह कर रहे हैं कि कोरोना के इंसदाद के लिए बैनुल-अक़वामी और अंदरून मुल्क तमाम परवाज़ें ताहिदायत सानी मुअत्तल हैं। एलामिया में कहा गया है कि परवाज़ों की बहाली का फ़ैसला मुतल्लिका इदारे ही करेंगे और जब फ़ैसला होगा तो इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। सऊदी एयरलाइंस ने वाज़ह किया है कि लोगों को वेबसाइट्स पर परवाज़ों के जदूल की वजह से गलत फहमी हुई है। जदूल पहले से मौजूद है, ये नया नहीं। अगर परवाज़ें बहाल होने का फ़ैसला हुआ तो शेड्यूल पर अमल किया जाएगा। याद रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के पेश नज़र अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद और बैनुल-अक़वामी और अंदरूनी मुल्क परवाज़ें मुअत्तल कर दी थीं। अकामा और कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों पर चालान। सऊदी अरब के रियाज़ रीजन में मुख्तलिफ वजारतों पर मुश्तमिल तफ्तीशी कमेटी ने कानून खिलाफ वर्जियों पर 12 चालान किए हैं। मुतअद्दिद गोदामों और दुकानों को मुख्तलिफ नौइयत के इंतहाई नोटिस भी जारी किए गए हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक रियाज़ में कमेटी, जिसमें वजारत अफरादी क़ुव्वत, बल्दिया, वजारत तिजारत, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, शहरी दफा और दीगर इदारों पर मुश्तमिल है, रीजन में कायम गोदामों का सर्वे किया। इस दौरान अकामे और कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब गोदामों के खिलाफ 12 चालान किए, जबकि मुतअद्दिद गोदामों को सील भी कर दिया। रीजनल लेबर ऑफिस के डायरेक्टर का कहना है कि तफ्तीश मामूल की कार्रवाई का हिस्सा है ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि गोदामों और दुकानों में मुकर्ररा कवानीन पर अमल जारी है या नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि कमेटी मुतअद्दिद सरकारी इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल है, जिसमें फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के अलावा इदारा सेहत के एहलकार शामिल हैं, जो मौजूदा कोरोना वायरस के हवाले से की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। रीजनल डायरेक्टर के मुताबिक मुश्तरका कमेटी तमाम इलाकों में तफ्तीशी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। इस दौरान अकामा और मेहनत के कानून की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। दूसरी जानिब सऊदी खबर एजेंसी का कहना है कि वजारत बल्दियात की जानिब से गुज़श्ता 2 माह के अंदर मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में तफ्तीशी टीमों ने 67,815 मुख्तलिफ नौइयत की तिजारती खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। इनमें दुकानों में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के अलावा अमूर सेहत से मुतल्लिक खिलाफ वर्जियाँ शामिल थी। जज़ान नामालूम अफराद की तरफ से मस्जिद में तखरीबकारी। अस्तगफिरुल्लाह। जज़ान रीजन की कमिश्नरी में नामालूम अफराद ने मस्जिद में घुसकर तखरीबकारी की है। मस्जिद से कुरान शरीफ समेत कुछ चीज़ें चोरी भी कर ली गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर सार्फिन ने मस्जिद में तखरीबकारी के बाद के अफसोसनाक मनाजिर की वीडियोज़ शेयर की हैं। वजारत इस्लामी अमूर दावत व इरशाद ने वाक़े की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर मस्जिद के इमाम और मौज़न से रब्ता करके तफसीलात मालूम की हैं। जज़ान रीजन में वजारत के तर्जुमान ने कहा है कि ट्विटर पर मस्जिद में तखरीबकारी की वायरल होने वाली वीडियो का इल्म है। हमें बाकायदा इत्तला मिली है और हमने ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने बताया है कि वाक़या आज का नहीं बल्कि 18 रमज़ानुल मुबारक का है। मस्जिद के इमाम और मौज़न की गवाही रिकॉर्ड की गई है और केस पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नामालूम अफराद ने मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ की है, कुछ कीमती चीज़ें चोरी कर ली हैं, जबकि कुरान मजीद के कुछ नुस्खे भी अपने साथ ले गए हैं। अफसोस के मस्जिद में निगरान कैमरे नहीं थे, लिहाजा मामला पुलिस की तहवील में है। गाड़ियां चोरी करने के इल्ज़ाम में 2 सऊदी गिरफ्तार। सऊदी अरब में कसीम रीजन में पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने के इल्ज़ाम में 2 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस को मुल्ज़मान के बारे में शक था। जब इनसे तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि वो पुलिस को मतलूब हैं, जिन पर गाड़ियाँ चुराने का इल्ज़ाम है। पुलिस टीम ने दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करके इन्हें मुतल्लिका थाने भिजवा दिया, जहाँ मज़ीद तफ्तीश के दौरान मुल्ज़मान ने अपने जराइम का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान की उम्रें 40 से 50 बरस के दरमियान है। मुल्ज़मान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके इन्हें महकमा प्रोसिक्यूशन जर्नल को भिजवाया जाएगा, जहां तफसीली तहकीकात के बाद इन पर आयद किए जाने वाले जराइम के हिसाब से मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा।
सऊदी अरब में इंटरनेट का 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल। सऊदी अरब तेज़ रफ्तार इंटरनेट वाले मुल्कों में अब 10वें नंबर पर आ गया। इंटरनेट की तलब भी बढ़ गई है। सऊदी खबरसां इदारे SPA ने मोबाइल इंटरनेट रफ्तार जांचने वाली इंटरनेशनल वेबसाइट स्पीड टेस्ट की नई रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सऊदी अरब में इंटरनेट की औसत रफ्तार 55.71 गीगाबाइट फी सेकंड हो गई है। नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात के बाद सऊदी सार्फिन की जानिब से इंटरनेट की तलब में इजाफा देखने में आया है। सऊदी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कमीशन ने बयान में कहा कि कोरोना बहरान से कबल सऊदी अरब में नेट का फ़ी का खर्च 600 मेगाबाइट यौमिया था। ये आलमी तनासब का दुगना है। कोरोना के बाईस एहतियाती इक़दामात के बाद फ़ी का खर्च 920 मेगाबाइट हो गया, जो आलमी खर्च से 3 गुना भी ज़्यादा है। सऊदी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कमीशन ने सार्फिन की बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र 800.700 नताक में इजाफी व्यूज़ फराम की। इस कामयाबी से कबल सऊदी अरब 2017 में 105वें नंबर पर था। अब सऊदी अरब मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए इंटरनेट की रफ्तार बेहतर बनाने में 500% से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। टॉप कंपनियों में 7.7 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी। कोरोना वायरस के बाइस आलमी माशी बहरान के दौरान सऊदी अरब की वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने दुनिया की सफ़े अव्वल की कंपनियों में भारी सरमायाकारी की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वेल्थ फंड ने दुनिया की सफ़े अव्वल की बेहतरीन कंपनियों में 7 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के असस खरीद लिए हैं। 300 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत के सऊदी इदारे ने दुनिया की सफ़े अव्वल की कंपनियों बशमूल बोइंग, फेसबुक, डिज्नी, मैरियट और स्टारबक्स में भारी सरमायाकारी की है। PIF ने अमेरिका के 2 बैंकों सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका में भी सरमायाकारी की है, जबकि तेल की बड़ी कंपनियों ब्रिटिश पेट्रोलियम और टोटल में भी असस खरीद लिए हैं। स्टॉक मार्केट के माहिरीन का कहना है कि सऊदी वेल्थ फंड की जानिब से भारी सरमायाकारी इस इत्मीनान का मज़र है कि कोरोना के बाइस पैदा होने वाले बहरान से बुरी तरह मुतासर कंपनियां जल्द ही इस बहरान से निकल आएंगी और इनके असस की कीमतों में इजाफा होगा। मज़ीद तारक फजलुल्लाह ने अरब न्यूज़ को बताया कि ऐसा लगता है कि सऊदी वेल्थ फंड ने कीमतों का तवील मुद्दत के तनाज़ुर में जायज़ा लिया है। उन्होंने शेयर्स इस वक्त खरीद लिए जब कीमतें गिर गई थी और इनका ख्याल है कि कीमतें दोबारा बढ़ेंगी। इस भारी सरमायाकारी का जवाब पेश करते हुए सऊदी वेल्थ फंड का कहना था कि तवील मुद्दत की हिकमत अमली के साथ बतौर सरमायाकार हम मुस्तकिल सऊदी अरब और दुनिया भर में सरमायाकारी के मौके की तलाश में हैं जो कि तवील मुद्दती मुनाफे का बाइस हो। इससे सऊदी अवाम का फ़ायदा होगा और मुल्क की माशी शरह नमू में भी बेहतरी होती है। अमरीकी स्टॉक मार्केट को भेजे गए इलामिये के मुताबिक सऊदी पब्लिक फ़ंड के पास नई सरमायाकारी के बाद अमरीकी कंपनियों में $10 बिलियन मालियत के असस हैं। इनमें सबसे बड़ी सरमायाकारी जो कि $2 अरब है ओबर कंपनी में है, जिसे पहले ही डिक्लेयर किया गया है। ओबर के बाद सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरमायाकारी ब्रिटिश पेट्रोलियम में है और शेयर्स की मालियत $827 मिलियन है, जबकि बोइंग में $713 मिलियन और फेसबुक और सिटी ग्रुप में सरमायाकारी की मालियत अलग-अलग $521 मिलियन है। PIF की नई सरमायाकारी में ट्रैवल, तफरीह और मेहमान नवाजी की सन्नत का भी अहम हिस्सा है। PIF ने मैरियट होटल, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी Booking.com और इवेंट प्रोमोटर लाइव नेशन में भी असस खरीद लिए हैं। कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 54,000 से ज़ायद। सऊदी अरब में इतवार को कोरोना के 2,736 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि हफ्ते को 2,840 नए केस सामने आए थे। सबक वेबसाइट और अल अरेबिया के मुताबिक तर्जुमान वज़ारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल अबद अल आली ने बताया कि नए केसों के बाद मुल्क में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 54,752 हो गई है। उन्होंने बताया कि मुतासरीन में 40% सऊदी जबकि 60% गैर मुल्की हैं। इन मुतासरीन में मर्द 77% और 22% ख़वातीन हैं। तर्जुमान का कहना है कि इस वक्त एक्टिव केसेस 28,718 हैं, जिनमें से 202 मरीजों की हालत नाजुक है और उन्हें ICU में ज़ेर इलाज रखा गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। हफ्ते को मज़ीद 2,056 मरीज़ शफायाब हुए, जिसके बाद अब तक सेहतयाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 25,722 हो गई है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में इस मुल्क वायरस से 10 मरीज़ हलाक हुए, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 312 हो गई है।
वजारत सेहत की जानिब से जारी हदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इतवार को मक्का में सबसे ज़्यादा 557 नए केसेस सामने आए हैं। रियाज में 488, मदीना मनव्वरा 392, जद्दा 357, दमाम 286, हफूफ 149, जबेल 149, ताइफ 81, कतीफ 24, तबूक 18, बेश 15 और जहरन में 15 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। डॉक्टर मोहम्मद अल-अबद अल-आली ने ब्रीफिंग में बताया कि सऊदी अरब में स्क्रीनिंग का दायरा कार बढ़ा दिया गया है और अब एक दिन में 15 से 18 हज़ार कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।